नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। मैं हूं महेश कुमार। आज विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। जैसा कि झारखंड में चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, तो आज बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि जानते हैं, झारखंड में कई पार्टियां अपने अपनी वादा कर रहे हैं। जैसे जेएमएम की सरकार अभी वर्तमान में सरकार है, जो मैया समान योजना को लेकर महिलाओं को लुभाने के लिए 2500 रुपया कि दिसंबर महीने से वादा किए हैं। वहीं बीजेपी सरकार द्वारा गोगो दीदी योजना ला रही है। तो इसी खास विशेष को लेकर आज हमारे साथ माँ अम्बे न्यूज़ के रिपोर्टर रवि कुमार हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद महेश जी, बहुत बड़ी बात कही है। थोड़ा सा माइक दे दें मुझे। बहुत बड़ी बात कही है महेश जी। जिस तरह विधानसभा चुनाव का जिस तरह से बिगुल बज चुका है, पूरे झारखंड में 13 और 20 को चुनाव होना है और 23 को रिजल्ट है। जिस तरह के आप साफ तौर से जान रहे हैं, पूरे झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाली है। और जिस तरह आपने कहा कि एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के लोग अपनी तरफ से वादे कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना, तो कोई गोगो दीदी योजना, कोई बिजली बिल माफ़ी करना। तो यो कहीं ना कहीं तो इसको कहा जाए कि वोटरों का लुभाने का काम किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि वोटरों को लुभाने का काम इसलिए किया जा रहा है कि ताकि उसकी पार्टी एक बड़ी तरह से आगे बढ़ पाए और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष को मजबूत करे। तो विधानसभा चुनाव बस कुछ ही क्षणों में, कुछ दिनों का देरी है। विधानसभा चुनाव में अब 1-2 दिन में सभी की सीट भी क्लियर हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों के अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करने लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक तरफ भाजपा गोगो दीदी योजना का बात कर रही है और दूसरी तरफ जेएमएम जो मैया सम्मान योजना की बात कर रही है। तो ये देखना ये होगा महेश जी कि भाजपा बाजी मार पाती है कि इस विधानसभा में जेएमएम बाजी मार पाती है। ये बड़ा विशेष। रवि जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे गोगो दीदी योजना के लेकर जो भाजपा लेकर आ रही है, ये कई सौ रुपये दे रही है, जो घोषणा कर रहे हैं। लेकिन ये जो हेमंत सोरेन की सरकार जो वर्तमान में चल रहे हैं, यहाँ 2500 रुपया मतलब दिसंबर महीना से देने की घोषणा कर दी। इस पर क्या आपका विचार आ रहा है? देखिए हम साफ तौर से चुनावी स्टंट ही कहेंगे, भाजपा हो या जेएमएम। जिस तरह से भाजपा ने 2100 देने की बात कही है, वो भी चुनाव जीतने के बाद, और जेएमएम ने उसी को देखते हुए एक बड़ी ऐलान कहे से कि 2500 रुपये देने की बात कही। वो भी समझ लिया दिसंबर महीने से चुनाव की घोषणा के बाद जीतने। अभी वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने लुभावने वादे देने वोटरों को तैयार कर चुके हैं। वोटर इस लुभावने वादे में आए और वो वोट दे। लेकिन अब जनता इतनी बुड़बक नहीं रह चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि किन्हें वोट करना है, जेएमएम हो, भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, अन्य दल हो। देखना ये होगा कि जिस तरह से लुभावने वादे किए जा रहे हैं, भाजपा एक तरफ कह रही है कि जिस तरह आप 5 साल से कार्य कर रहे थे, तो 5 साल के पहले क्यों नहीं मैया सम्मान योजना लाया। लेकिन उसके बाद जब भाजपा भी अनाउंस करती है कि 2100 रुपये गोगो दीदी योजना देंगे, तो जेएमएम का भी कहना होता है कि वो मेरे देखा देखी 2100 रुपये देने के वादा कर रहे हैं ताकि हमें वोट मिल पाए। तो ये अपने अपने हथकंडे हैं। अब जनता इसमें किस तरह से लुभाती है और किसे वोट देती है, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ये कहना। लेकिन एक चीज़ हम जरूर बोलेंगे रवि जी, ये बताइए, जैसे झारखंड में जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने 1000 रुपये मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दे रही थी। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि पंच मतलब भाजपा द्वारा पंच एक मतलब चुनावी वादा करते हैं, जिसमें से गोगो दीदी योजना लाते हैं और 2100 रुपये देने की बात कहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह हेमंत सोरेन सरकार द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि महिलाओं को हम अब 2500 रुपया देंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो चुनाव से संबंधित ही है। मैंने पहले ही कहा महेश जी, ये चुनावी स्टंट के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि हेमंत सोरेन अगर शुरू से ही देते तो माना जाता है कि हाँ दे रहे हैं, लेकिन चुनाव के नज़दीक आते ही 1000 अब देना स्टार्ट करते हैं। भाजपा 2100 घोषणा कर दे, फिर वो 2500 करते हैं। तो ये चुनावी स्टंट के रूप में देखा जाएगा। कार्य क्या की है ये देखना होगा। केंद्र सरकार और भाजपा सरकार क्या काम की है, जेएमएम की सरकार क्या काम की है, और ये क्लियर हो जाएगा। वोटर इतनी बुड़बक अब नहीं रह गई है कि उन्हें लुभावने वादे देखा जाए। वो वोट उसी पे करेगी, उस पर ट्रस्ट करेगी जो देश के लिए काम कर रहा है, जो राज्य के लिए काम कर रहा है। और ये बड़ी बात। खास कार्यक्रम में अभी फिलहाल इसके लिए विदाई लेते हैं और आगे की एपिसोड में बने रहे हमारे साथ।